अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है वो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 18 का। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ इसके यूजेस हैं और कुछ इसके अंदर कुछ फार्मूलाज होंगे और कुछ वैल्यू कुछ इसके जो रिजल्ट्स हैं ये आपने अच्छी तरह जो है वो ध्यान में रखें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आपको पता है कि हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है कि ये इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है, यानी इसमें क्या होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफायर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे लगे होते हैं। वो ठीक ठाक वोल्टेज और करंट जो पावर हमने बनानी होती है वो एज ए रिजल्ट हम गेन कर लेते हैं। अब अगर आप देखें कि ये मैंने सिंपल सी डायग्राम बनाई है कि ये एम्पलीफायर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हर किसी की जो यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं गेन मिलेगी, फिर जो इसकी आउटपुट होगी ना, ये जो इसकी आउटपुट होगी वो इसकी इनपुट हो जाएगी। ये पॉइंट आपने दिल में रखना कि जो इसकी आउटपुट होगी वो इसकी इनपुट हो जाएगी, जो इसकी आउटपुट होगी फिर वो इसकी इनपुट हो जाएगी। तो ये करते करते हमें जो है ना वो गेन मिलती जाएगी। तो जो गेन आपको पता है आउटपुट ओवर इनपुट है, तो जो टोटल गेन हम फाइंड करते हैं तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह जितने मर्जी एम्पलीफायर अंदर लगे हों, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो ये इंटीग्रेटेड जो है वो एम्पलीफायर लगे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम इससे जो है वो वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरह हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसकी जो है वो सिंपल सी डायग्राम है। दो इसके सर्किट्स हैं, एक इन्वर्टिंग है नेगेटिव वाला, जो पॉजिटिव उसको नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। ये आउटपुट यहाँ पे हमें मिलती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो है सिंपल डायग्राम। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। देखें आपको पता है ये टर्मिनल्स तो दो हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। ये इनपुट रेजिस्टेंस जो हम देते हैं ये वेरी हाई है, बहुत ज्यादा वेरी हाई वैल्यू, इतनी ज्यादा वैल्यू है कि जो करंट है इसके दरमियान फ्लो ही नहीं करता इन दो टर्मिनल्स के दरमियान ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये लो रखेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आउटपुट हमें तो नहीं मिलेगी एग्जैक्ट। इसके दरमियान करंट नहीं फ्लो करता और सारी आउटपुट हमें ठीक ठाक जो है डायरेक्ट हम यहाँ से ले लेते हैं। इसकी तो ये रीजन है कि ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये बहुत हाई है, ये ध्यान में रखना। जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ये हम जो है वो काफी लो लेते हैं, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड बेसिकली ये यहाँ पे जो है वो ग्राउंड किया जाता है। तो ग्राउंड के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है ये आउटपुट है, आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान इसकी वैल्यू जो है वो काफी कम होती है। उसके अलावा आ जाती है ओपन लूप गेन। अब ओपन लूप गेन में क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज इसका फार्मूला है जो इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, V नॉट आउटपुट और Vn जो है वो इनपुट वोल्टेज है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो V नॉट होगा और ये जो है V माइनस है और V पॉजिटिव है, तो ये इनपुट्स हैं, इनपुट वोल्टेजेस। ये ध्यान में रखना, वो फार्मूला लिखा भी हुआ है। होता क्या है कि ये एक्चुअली जो हम जब एम्पलीफाई करते हैं तो वो जो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसी को ही एम्पलीफाई करते हैं। यही जो गेन है हमारी, ठीक है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो वोल्टेज है इनका जो डिफरेंस होता है उसी को एम्पलीफाई किया जाता है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो ओपन लूप गेन, ओपन लूप इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई जो है वो फीडबैक नहीं है, यानी क्लोज नहीं है लूप। फीडबैक सर्किट जो है वो फीडबैक इसमें जो है वो यूज नहीं होगा। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फीडबैक की जो है वो ऑप्शन नहीं है ओपन लूप। तो ये फार्मूला ये ध्यान में रखना है, बुक पे लिखा हुआ है कि जो ओपन लूप है इसकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 10 की पावर 8 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 6, वेरी हाई जो है वो एम्पलीफिकेशन होती है इसमें। आगे आ जाता है इसके ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये भी सिंपल फार्मूलाज है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे क्या गेन क्या V नोट और Vn वही, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है वो क्लोज लूप है, ये ध्यान में रखना है। ये ओपन लूप हमने ज़्यादा जो डिस्क्राइब किया सिंपल। यहाँ पे ये R2 और R1 यानी गेन सिर्फ जो इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हैं, ये सर्किट तो नहीं सारी बात यहाँ पे मैंने बनाया सिंपल। ये आप कंसीडर करें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस हैं और इन पर जो है ये डिपेंड करती है उसका स्ट्रक्चर की एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर को उस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है इसकी। सिमिलरली ये जो नॉन इन्वर्टिंग है यहाँ पे भी ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस है और गेन सिर्फ इन पे डिपेंड करती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पे।
उस पर डिपेंड नहीं करते कि इसके एम्पलीफिकेशन का जो है वो स्ट्रक्चर क्या है। ये वी आउटपुट ओवर इनपुट ये इसके इक्वल है, ये वी आउटपुट ओवर इनपुट जो है वो इसके इक्वल है। अब इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग का क्या मतलब है कि ये इनपुट सिग्नल आपने दिया, ये देखें पूरा इन्वर्ट हो गया, ये ऊपर थी अब यहाँ पे ये नीचे आ गई, ये नीचे थी और अब ये यहाँ पे ऊपर आ गई, आउटपुट जो है वो इन्वर्ट मिल रही है हमें, यानी 180 का जो है वो फेज चेंज आ गया, 180 डिग्री का जो है वो फेज चेंज है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना 180 डिग्री का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो चेंज है आउटपुट का वो सेम है, यानी सेम फेज में है, लेकिन वोल्ट एम्पलीफाई जरूर हो गया है। ये आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो बढ़ जरूर गई है, ये देखें, लेकिन सेम फेज में कोई फेज चेंज नहीं हुआ है, इसलिए ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर इसको हम कहते हैं। तो ये था हमारा जो है वो पार्ट 2 के हवाले से इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ चीजें थी जो आपने जो है वो दिल में रखनी है। आगे इसका यूज है एज कंपैरेटर भी यूज करते हैं। कंपैरेटर का मतलब ये है कि इसको कंपैरिजन करने के लिए वोल्टेज को, और कंपैरेटर को जो है नाइट स्विच भी यूज किया जाता है, और वहाँ पे एक दो लाइनें हैं, वहाँ पे LDR यूज किया जाता है जिसको हम लाइट डिपेंडेंट जो रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइट डिपेंडेंट जो रेजिस्टेंस है ये आपने ध्यान में रखना है कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे जो है वो डिपेंड करती है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस ये एक लाइन है उसके अंदर, तो उसको एज ए नाइट स्विच भी जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिजिटल सिस्टम से जो लॉजिक गेट्स हैं उनको पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे।